Okay, fifth class. Now, page number 18. She even bathed them. जो डॉग नैना थी वो बच्चों को bathe means shower. If any of the children cried at night, she was the first one to wake up. Now she was so caring that during night, if the children cried, then she was the first one to wake up. अगर रात को सोते वक्त बच्चे रोते थे तो नैना जाग जाती थी. She was the first one to wake up. Every day, Nana waited in a room in the basement of Mrs. Folsom's school for children to finish school. हर रोज़ नैना जब बच्चों के साथ स्कूल जाया करती थी तो वो स्कूल के बेसमेंट में वेट करती थी बच्चों की आ जाने पे. जब स्कूल छुट्टी हो जाए तो वो वेट करती थी कि बच्चे आ जाएं और वो साथ वापस जाएं. सो द डॉग यूज्ड टू वेट इन द बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर ऑफ द स्कूल फॉर द 3 children, that is John, Michelle and Windy, so that when the school gets over she will pick them up. जैसे आपके पेरेंट्स आप छुट्टी होने पर आपकी वेट करते हैं कि आप साथ में आए, वैसे ही विंडी बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे वेट करती थी कि इनको छुट्टी होए तो वो साथ में लेकर जाए. Then their children and the faithful Nana were a simple and a happy family. Now all these family members. Who are the family members? Mr. and Mrs. Darling, their children, that is John, Windy and Michelle, and the faithful Nana. All of them were very happy and simple family. बहुत खुशहाल family थी उनकी. Every night Mrs. Darling had a routine. It was a strange routine. What do you mean by routine? रूटीन मीन्स डेली एक्टिविटी. रूटीन मीन्स जो एक्टिविटी आप रोज़ करते हो, लाइक यू बेथ, यू ब्रश योर टीथ, यू कम टू स्कूल, यू स्टडी, यू ईट. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. सो मिसेस डार्लिंग का हर रात को क्या रूटीन था, और वो रूटीन जो है वो बहुत स्ट्रेंज. दैट स्ट्रेंज मीन्स वियर्ड. वियर्ड मीन्स अजीब. एक बड़ा अजीब सा रूटीन था. किसका? मिसेस डार्लिंग का. शी वुड लुक थ्रू द माइंड्स ऑफ हर 3 children. शी कुड सी वट एवर द चिल्ड्रन हैड थॉट ऑफ ड्यूरिंग डे एंड फीलिंग्स दे हैड फेल्ट. मिसेस डार्लिंग हर रोज़ उनका एक रूटीन होता था, रोज़ की एक्टिविटी जो बहुत अजीब थी. वो क्या करती थी, जब बच्चे सो जाते थे तो वो उन अपने बच्चों के माइंड में उनकी क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं जो दिन भर उनके माइंड में थे, वो चेक करती थी. लाइक योर ममा चेक्स योर बैग व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, राइट, कि नोटबुक्स आई है कि नहीं, टिफ़िन आया है कि नहीं, राइट. सम ऑफ योर मदर्स में चेक योर बैग्स, है ना, या पूछते हैं क्या हुआ, कैसा रहा दिन, राइट. सिमिलरली Mrs. Darling used to check the minds of her children. उनके दिमाग चेक करती थी कि क्या थॉट्स चल रहे हैं, आज क्या इंसिडेंट हुआ इनके साथ. ओके, दिस वॉज द रूटीन. Okay, then she would organize their feelings and put them in the correct places. Sort out means organize करना. ठीक है, जैसे आप ड्रॉर अपना क्लीन करते हैं या रूम अपना क्लीन करते हैं तो जौन सी चीज़ें चाहिए आप वो रख लेते हो, जौन सी चीज़ें नहीं चाहिए वो आप फेंक देते हो, राइट. सो सिमिलरली मिसेस डार्लिंग यूज्ड टू सॉर्ट देयर फीलिंग्स. जो उनके दिमाग में फीलिंग्स और थॉट्स चल रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में रखती थी. जौन सी अच्छी फीलिंग्स है उनको सबसे ऊपर रखना और जौन सी गंदी फीलिंग्स है उनको सबसे लास्ट में रखना. She would put all the bad and mean feelings at the bottom of their minds and kind and gentle feelings at the top of their minds. क्या करती थी मिसेस डार्लिंग? मिसेस डार्लिंग जो है बच्चों की जो अनप्लेजेंट बैड फीलिंग्स हैं वो क्या करती थी, माइंड के एकदम लास्ट वाले कॉर्नर पे रख देती थी. ठीक. सो मिसेस डार्लिंग क्या करती थी, जो अच्छी फीलिंग्स थी वो माइंड के ऊपर रख देती थी उनके, और जो गंदी फीलिंग्स थी वो सबसे नीचे माइंड में रख देती थी. ठीक है, जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स आते हैं, जो अच्छे मार्क्स होते हैं वो आप टेस्ट पेपर्स ऊपर रख देते हो. जिस सब्जेक्ट में गंदे गंदे मार्क्स होते हैं वो सबसे लास्ट में आ जाते हैं. सिमिलरली मिसेस डार्लिंग क्या करती थी, जो बच्चों के माइंड में अच्छी फीलिंग्स थी वो माइंड के टॉप पे रखती थी उनके, और जो गंदी फीलिंग्स थी मीन, अनकाइंड, अनप्लेजेंट वो माइंड के एकदम लास्ट कॉर्नर पे.
ओके, ऐसा वो क्यों करती थी? दिस वॉज टू help the children use the kind and gentle feeling first because they were on the top. वो इसलिए ऐसा करती थी ताकि बच्चे प्लेजेंट और अच्छी फीलिंग्स जो हैं, अच्छे थॉट्स जो हैं, वो पहले यूज़ करें. ठीक है. It was like tidying and clearing out drawers, sorting things and putting them back where they belong. जैसे ड्रॉर आप साफ़ करते हैं, जौन सी चीज़ें पहले चाहिए वो आप ड्रॉर में पहले रखते हैं, जो नहीं चाहिए वो बस सबसे में बाद में, जो वेस्ट है वो फेंक देते हो. ठीक है ना. जैसे स्टडी ड्रॉर या कबर्ड जैसे आप अरेंज करते हैं. इट वॉज सेम लाइक दैट. ऐसे ही मिसेस डार्लिंग जो है अपने बच्चों का माइंड बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनाइज करती थी. थॉट्स जो अच्छे हैं वो सामने, जो गंदे थॉट्स हैं वो बाद में, जो कौन से थॉट्स इरेज करने हैं, इस तरह से. शी यूज टू क्लियर द माइंड्स ऑफ देयर ऑफ हर चिल्ड्रन. ठीक है. When Mrs. Darling was going through the kid's mind one night, एक दिन क्या हुआ, एक रात को मिसेस डार्लिंग अपने बच्चों के माइंड चेक कर रही थी, माइंड पढ़ रही थी. She noticed something strange. उसको कुछ अजीब सा नज़र आया. She noticed that the word Peter was repeated in their minds. बच्चों के माइंड में बार बार पीटर नाम का वर्ड रिपीट हो रहा था. Peter wasn't anyone she knew. मिसेस डार्लिंग पीटर नाम के शख्स को या पर्सन को नहीं जानती थी. द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड विंडी अबाउट पीटर. अगले दिन सुबह मिसेस डार्लिंग ने क्या किया, अपने बच्चे विंडी को पूछा पीटर कौन है. ओके. हु इज़ ही माई डियर. मिसेस डार्लिंग इज सेइंग, ही इज आस्किंग हु इज़ ही माई डियर. मिसेस डार्लिंग जो है विंडी को पूछ रही है पीटर कौन है. He is Peter Pan, mother. Windy replied to Mrs. Darling that he is Peter Pan. After thinking long and hard about it, Mrs. Darling सोचने लगी. Right? She vaguely remembered that she had heard about a little boy named Peter Pan when she was a little girl. मिसेस डार्लिंग पीटर पैन का नाम सुन के सोच में पड़ गई. उनको वेगली, धुंधला धुंधला सा याद आने लगा कि छोटे होते वो पीटर पैन के बारे में उन्होंने सुना हुआ था. जब मिसेस डार्लिंग छोटी हुआ करती थी तो उन्होंने पीटर पैन के बारे में सुना हुआ था. राइट. शी रिमेंबर्ड दैट ही वॉज नॉट लाइक एनी अदर बॉय. उसको याद आया कि वो कोई आम लड़का नहीं था. ही लिव्ड अमंग फेरीज. वो फेरीज के साथ रहता था. हु? पीटर पैन. ये कौन सोच रहा है? मिसेस डार्लिंग. मिसेस डार्लिंग जब छोटी होती थी तो उन्होंने पीटर पैन के बारे में सुना हुआ था. उनको लगा था कि वो आम लड़कों जैसा नहीं है, वो फेरीज के साथ रहता था इन फार अवे प्लेस कॉल्ड नेवरलैंड. वो फेरीज के साथ कौन सी जगह में रहता था? नेवरलैंड. ओके. बट शी सेड टू विंडी ही वुड बी ग्रोन अप बाय दिस टाइम. मिसेस डार्लिंग ने विंडी को कहा अब तक तो वो बड़ा हो गया होगा, मैंने इसके बारे में छोटे होते सुना था. वो फेरीज के साथ नेवरलैंड में रहता था, वो कोई आम लड़का जैसा नहीं था. अब तक तो वो बड़ा हो गया होगा. ही मस्ट हैव ग्रोन अप. विंडी सेड ओह नो ही इजंट ग्रोन अप. विंडी टोल्ड हर मदर. विंडी ने कहा नहीं नहीं वो नहीं बड़ा हुआ. ही वॉज और ही इज़ जस्ट माई साइज. वो मेरी जितना ही है, मेरी उम्र का ही है, मेरी जितना ही दिखता है. A few days later, Mrs. Darling found some leaves on the nursery floor. कुछ दिन बाद मिसेस डार्लिंग को नर्सरी फ्लोर पे लीव्स नज़र आए. नर्सरी फ्लोर मीन्स द एरिया वेयर चाइल्ड प्ले और द रूम वेयर चाइल्ड प्ले. आपके घर में कोई रूम है, कोई जगह होगी जहाँ पर आप खेलते हो. इसी तरह मिसेस डार्लिंग के घर में भी ऐसी एक जगह थी, रूम था जहाँ पर बच्चे खेलते थे. उसको नर्सरी रूम कहते थे. तो नर्सरी रूम में मिसेस डार्लिंग ने फ्लोर पर लीव्स देखे. द लीव्स हैड नॉट बीन देयर द प्रीवियस नाइट. पहले तो वो लीव्स वहाँ पर नहीं थे. ओके. तो क्या हुआ अब अगले दिन, कुछ दिन बाद फ्लोर्स पर मिसेस डार्लिंग को पत्ते मिले, लीव्स मिले, और वो लीव्स पहले कभी यहाँ पर नहीं पाए गए थे.
Now turn the page to page number 19. When Mrs. Darling told the children about this, Windy said, I do believe it is Peter Pan again. जब मदर ने बच्चों को पूछा कि यहाँ पर लीव्स कैसे आए हैं फ्लोर पे, तो विंडी ने कहा इट्स पीटर पैन. पीटर पैन ने ये लीव्स यहाँ पर घेर दिए, फैला दिए. वट एवर डू यू मीन विंडी. मिसेस डार्लिंग ने कहा व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है. किसको कहा? विंडी को. किसने कहा? मिसेस डार्लिंग ने. क्या कहा? व्हाट डू यू मीन. इट इज़ सो नॉटी ऑफ हिम नॉट टू वाइप हिज फीट बिफोर कमिंग, विंडी सेड. विंडी ने कहा ये बहुत शरारती है, ये घर में आने से पहले इसने अपने फीट जो है वो वाइप नहीं किए, क्लीन नहीं किए. घर में आने से पहले डर्टी शूज़ हम वाइप करते हैं ना मैट पे. सो इसी तरह विंडी ने कहा पीटर पैन ने घर में आने से पहले अपने फीट साफ नहीं किए थे. विंडी साइड. विंडी ने एक deep breath ली. Mrs. Darling was sure that Windy must have been dreaming. Mrs. Darling को लगा ज़रूर विंडी ने सपना देखा होगा. सपने में उसको लगा होगा कि पीटर पैन आया और लीव्स इसने यहाँ पे फैला दिए. ऐसा थोड़ी होगा. When she looked carefully at the leaves, however, Mrs. Darling found that none of the leaves were from the trees that grew in England. मिसेस डार्लिंग ने घर पे फ्लोर पे पड़े हुए लीव्स को बड़े ध्यान से देखा और ये पाया कि इस तरह के लीव्स, इस तरह के प्लांट और ट्रीज़ जो है जिसके लीव्स इस तरह के हो वो इंग्लैंड में है ही नहीं. ये लीव्स वाले जो प्लांट है वो इंग्लैंड में है ही नहीं. तो ये लीव्स कैसे आए यहाँ पर. द नेक्स्ट नाइट वॉज नैनाज डे ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट नाइट नैना जो थी वो छुट्टी पर थी. द डॉग वॉज ऑन रेस्ट. सो मिसेस डार्लिंग बेडेड द चिल्ड्रन एंड पुट देम बैक. तो मिसेस डार्लिंग ने अपने बच्चे नहलाकर उन्हें बेड पर सुला दिया. शी वॉज हैप्पी टू सी देम फास्ट अस्लीप सो कोजली. मिसेस डार्लिंग को अपने बच्चों को देखकर अच्छा लग रहा था कि वो आराम से कंफर्टेबल होकर सो रहे हैं. कोजली मीन्स कंफर्टेबल. जैसे उनको बेड पे डाला वो कंफर्टेबल होकर सो गए. That is the meaning of cozily. Cozily means comfortable. She sat down next to the fireplace to sew. फिर मिसेस डार्लिंग ने क्या किया, उन बच्चों को सुलाकर उन्हीं के पास एक चेयर पे जाकर बैठ गई. फायरप्लेस इमेज देख रहे हो ना, दिस इज़ द फायरप्लेस जहाँ पर हम आग जलाते हैं. तो फायरप्लेस के पास चेयर लगाकर बैठ गई. क्या करने? टू सीव, कुछ सिलने, सुई धागा से कुछ सिलने लगी. सीव. ठीक है. इट टुक जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स टू फॉल अस्लीप. कुछ काम करते करते चेयर पे बैठे बैठे स्यू करते करते वो सो गई. कौन? मिसेस डार्लिंग. किस पर? चेयर पे. कहाँ? फायरप्लेस के पास. ठीक है. शी ड्रीम्ड दैट अ बॉय हैड ब्रोकन थ्रू द नेवरलैंड एंड हैड कम क्लोज टू द रियल वर्ल्ड. उसको सपना आया. किसको? मिसेस डार्लिंग को. उसको सपना आया कि कोई लड़का नेवरलैंड से भाग गया. ब्रोकन थ्रू नेवरलैंड मीन्स वो नेवरलैंड से भागकर इधर रियल वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आ गया है. While she was dreaming, the nursery window opened and the boy did enter the nursery. जैसे ही वो मिसेस डार्लिंग जो सपना देख रही थी उसी दौरान नर्सरी विंडो जहाँ पर चिल्ड्रन खेलते थे, जहाँ पर लीव्स पाए गए थे पिछले कुछ दिनों में, उसी जगह उसी रूम की विंडो जो है वो खुली और एक लड़का उस विंडो में से एंटर कर गया रूम में. ठीक है. नर्सरी रूम मीन्स जहाँ पे बच्चे खेलते थे, जहाँ घर में जौन से रूम में बच्चे खेलते थे और जहाँ पर थोड़े दिन पहले लीव्स पाए गए थे फ्लोर पे, उसी रूम में विंडो खुली और लड़का अंदर आ गया. ओके. A strange light, no bigger than your fist, accompanied him. एक स्ट्रेंज सी लाइट, क्योंकि वो एक एंजल था, वो एक फेरी था, तो फेरी के साथ तो एक लाइट साथ साथ आती है ना. एक लाइट, एक डिवाइन सी लाइट आती है फेरी के साथ. वैसे ही एक लाइट, वो कितनी बड़ी थी? आपके हाथ की साइज़ की. अपनी हाथ को जब आप क्लोज करेंगे फिस्ट बन जाती है ना. व्हेन यू क्लोज योर हैंड, जब आप अपना हाथ
बंद कर ले तो वो फिस्ट बन जाती है। तो उस फिस्ट की साइज़ की लाइट पीटर पैन के साथ आ रही थी, ठीक है, साथ साथ। इट डॉटेड अबाउट द रूम लाइक अ लिविंग थिंग एंड वोक अप मिसेस डार्लिंग, ठीक है। वो एक जो लाइट थी वो इतनी जल्दी रूम में पास ऑन हुई, मूव करी कि उस लाइट की वजह से मिसेस डार्लिंग जो है वो उठकर बैठ गई, ठीक है। अब क्या हुआ है, मिसेस डार्लिंग बच्चों को सुलाकर सो गई, फायर प्लेस के पास जाकर सो गई थी चेयर पे बैठ के, उनकी नींद लगी, वो सो गई। इतनी ही देर में उनको सपना आ रहा है कि नेवरलैंड से कोई लड़का भाग गया और रियल वर्ल्ड में आ गया है, ठीक है। और उसी टाइम क्या हुआ है उनके घर पे, उनके चिल्ड्रन नर्सरी रूम में उनकी विंडो खुली, एक लड़का एंटर हुआ, उसके साथ एक फिस्ट की साइज़ की लाइट फॉलो कर रही है और वो इतनी तेज़ पास हुई कि मिसेस डार्लिंग की नींद खुल गई, ठीक है, फाइन। अब हम यहाँ तक ही करेंगे, ओके। मिसेस डार्लिंग पेज नंबर 19 तक अभी हमने करना है आज, ओके। आप यहाँ तक अपनी स्टोरी पढ़ें, कल जूम क्लास में फिर हम आगे करेंगे, ओके। टिल देन यहाँ पे आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएंगे, ओके। वॉच द वीडियो प्लीज़, ठीक है, वॉच द एनिमेटेड वीडियो, आपको स्टोरी वहाँ से भी काफ़ी हद तक पता लग जाएगी। एंड देन यू लिसन टू दीज वीडियो सो दैट आपको एक्सप्लेनेशन मिले एंड द चैप्टर विल बी क्लियर, okay. In tomorrow class I will be asking questions, so read it very carefully, okay. Thank you, 5th class.